निर्मला सीतारमण जी भारत के महिला वित्त मंत्री हैं। अब बिहार को इन्होंने अपने सिस्टम से अलग कर दिया है। बिहार में उनके बहुत ज़्यादा शक्ति वाले लोग थे, सामर्थ्य वाले लोग थे। मंत्री दो दो तीन तीन नहीं, पूरा दर्जन भर यहाँ के लोग भरे हुए हैं। शर्म की बात है कि जो पिछड़ा प्रदेश है, भारतीय राजनीति के मानचित्र पर बिहार का एक स्थान है और वहाँ के नेताओं द्वारा बिहार के लिए कुछ भी मांग नहीं करना, निर्मला सीतारमण जी के पास अपना सुझाव नहीं देना, ये बिहार से जितने भी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बिहार की धरती के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और के सरकार में जब आम बजट पास होता था तो लोग कितने खुशहाल रहते थे और टीवी टेलीविजन वगैरह पर भी दिन रात बने रहते थे कि नहीं आज आम बजट पेश होने वाला है, लेकिन अब वो माहौल पहले वाला यूपीए वाला दिखाई नहीं दे रहा है। यूपीए शासन काल में मध्यम वर्ग, कमज़ोर वर्ग, श्रमिक वर्ग, इस सब का ख्याल रख करके बजट पेश होता था। और कोई भी ऐसा आज़ादी के बाद बजट बिहार का आप देखें तो कोई भी ऐसा बजट नहीं था जिसमें बिहार का हिस्सा नहीं मिलता था। पहले बिहार का हिस्सा मिलता था, उसके बाद ही देश के अन्य राज्यों का हिस्सा मिलता था। लेकिन आज दुख है, नीतीश जी 15 वर्षों से पूरे विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग किया था, परंतु आज तक ये भ्रष्टाचारी सरकार, जिसके कलेजे में अंबानी और अडानी बसे हुए हैं, बिहार के लोगों को घोर उपेक्षा किया। मैं यहाँ से इस प्रदेश से जितने भी भाजपा के मंत्री केंद्र में हैं, मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो अपने पद से त्याग दे देते तो बिहार के लिए ज़्यादा हितकर होता। आज का जो बजट पेश की वो तो खैर बहुत ही अच्छा बजट है। आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, इनकम टैक्स में भी राहत मिला, कृषि विभाग में भी उनका बहुत अच्छा स्कोप रहा। लेकिन पता नहीं क्या कुछ सोच के उन्होंने इस बिहार का जिक्र नहीं किया। लेकिन बिहार में और संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए जो अलग राज्य के लिए है उस सब का जिक्र है, लेकिन स्पेशली बिहार के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। बिहार की जनता टीवी पर आज दिन भर रही, टेलीविजन पर कि बिहार के बारे में जो है वहाँ से कुछ घोषणा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बिहार में ऐसा लोग मायूस हो गए हैं कि बिहार का नाम नहीं आया है। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि अभी जो बजट पास हुआ है इसमें तो कोई खास अनाउंस नहीं हुआ है। अगले बजट में कुछ अलग से शायद कुछ होने वाला है। अब ये देखने की चीज़ है कि वो लोग क्या करता है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा। खास बात ये है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से बिहार को लेकर तमाम चीज़ों की मांग की जा रही है। विशेष राज्य के दर्जे तक की बात हुई थी, लेकिन किसी भी तरह का बिहार के प्रति केंद्र का रवैया हमेशा रूठापन वाला ही आ रहा है। इस पर क्या कहना है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे जदयू का है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके पहले तो भाजपा और नीतीश कुमार का ही सरकार था। उस वक्त नीतीश कुमार ने क्यों नहीं कहा कि हमें जो स्पेशल दर्जा स्टेट का मिलना चाहिए वो मिल जाए, विशेष दर्जा का मांग कर रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं लिया? उसका पहले से मांग चली आ रही थी। उस वक्त आप खुद आ गए थे सरकार में, थे केंद्र से लेकर राज्य की सरकार भी आपके हाथ में थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब वो अलग हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उस वक्त आप सत्ता में थे, गठबंधन की सरकार थी, उसमें भी तो आप दबाव बना सकते थे। क्या लगता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये बात सही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बहुत सारा विकास होगा, लेकिन अभी अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कमियां है हमारी तरफ से भी और वहां से भी। तो बजट पर खुश हैं? आम पब्लिक को, मध्यम वर्ग को देखा गया, इससे तो हम खुश हैं बस। इसमें कोई बात नहीं। तुलनीय बजट रहा है। क्या नाम है आपका? सुबोध सिंह, जिला उपाध्यक्ष रालोजपा। देखिए, आज जैसे ही बजट का ऐलान हुआ, बिहार के जनता टकटकी के निगाह से टीवी पर बैठे हुए थे कि बिहार को कुछ विशेष
मोदी जी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। नौजवानों को बेरोजगारी या स्किल डेवलपमेंट के लेकर कुछ एक्स्ट्रा घोषणा होगा। मगर बहुत अफसोस की बात है कि बिहार का तो जिक्र ही नहीं लिया गया, नहीं संबोधन में लिया गया, और साथ ही साथ बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जो भी बजट पेश हुआ है उसमें बिहार को कुछ नहीं मिला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये तो शुरू से ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। जिस प्रकार से बिहार की झांकी को गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं किया जा रहा है, आखिर क्यों? तो माननीय मोदी जी सिर्फ बिहार से वोट की आशा रखते हैं। इनको बिहार में अभी 40-40 MP हैं, तो उस जिस वोट को लेकर ये MP बने हैं उसका भी तो इनको कम से कम इज्जत रखना चाहिए। नौजवान को, बेरोजगार को, किसान को आशा था, उम्मीद था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, मगर ये विशेष राज्य का दर्जा अभी तक दिए नहीं है। तो किस उम्मीद से आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता वोट करेगी केंद्र सरकार पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके बारे में एक भी लाइन नहीं बोला गया। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो सबसे मूलभूत समस्या है किसानों की, ये किसानों को DAP खाद और यूरिया मुहैया नहीं करा सकते हैं, और केवल घोषणा में कहते हैं यहीं बिहार में आएंगे। तो ये जुमलेबाज लोग हैं। उस समय भोजपुरी में बोलते हैं का हाल बा। आज बिहार के जनता पूछतिया कि प्रधानमंत्री जी हमनी के हकमारी क के राउर का हाल बा। एक जवाब बिहार के जनता दी। आने वाला चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बिहार के धरती पर कहीं उतर ना सकी हैं। पूरा बिहार के आम आवाम में, किसान में, मजदूर में, छात्र में, नौजवानों को सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया। ये तो घूम कर कहते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। 8 साल में इनको 16 करोड़ रोजगार देना चाहिए था नौजवानों को। उस पर तो कभी कोई जिक्र नहीं करते हैं। तो इसलिए आज बिहार की जनता बहुत दुखी है, और आने वाले समय में इस भारत की सरकार से, ये भ्रष्ट सरकार से, भ्रष्ट प्रधानमंत्री से, जुमलेबाज सरकार से बिहार की जनता अपना हिसाब